जो अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसी को मीठे फल मिलते हैं। स्वर्ग और नरक ये दोनों मनुष्य के हाथों में ही होता है। ईश्वर ने सबको समान हालत में डाला है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है और चाहे तो अपने जीवन को नरक बना सकता है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नरक। यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और वह बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ इस धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। वो दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे और नरक के सभी लोग बीमार भी दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी। हम सभी जब से यहाँ आए हैं तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उतने में ही उस बुजुर्ग महिला की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू भी आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। आदमी ने जवाब दिया कि ये पतीला स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के क्यों नहीं खाते, भूख से क्यों तड़प रहे हैं। वो आदमी निराश होकर बोलने लगा कि कैसे खाएं, पतीला तो बहुत ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। उस बुजुर्ग महिला को उन सब लोगों पर तरस आ गया। वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पर ये क्या, वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जहाँ पर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने वहाँ के लोगों से कहा कि ये पतीला तो बहुत ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे, कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा। आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोग फिर इतने खुश क्यों लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग के लोग बोले, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने
ये सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाया है। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के विशाल सिड्डी का निर्माण किया। अब इस सिड्डी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में ही डाला है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद के आलस की वजह से भूख से तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए थी। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे। स्वर्ग और नरक दोनों हमारे हाथ में ही है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं।